जी हाज़रीन, ये आप देख सकते हैं इनके ऊपर फ्रूटिंग और फ्लावरिंग माशाल्लाह बहुत एक्सीलेंट है। हम इसके ऊपर 2 बोरान के स्प्रे कर चुके हैं और फंजीसाइड का भी, और अभी हम जस्ट एक इंसेक्ट के कंट्रोल के लिए स्प्रे करेंगे। पानी हम बड़ी तरतीब से दे रहे हैं, ज़्यादा भी नहीं दे रहे हैं और कम भी नहीं दे रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन, इस वक्त हम KPK के अंदर स्वाबी के अंदर मौजूद हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो पौधा हमारे पीछे लगा हुआ है, इसकी 4 साल के करीब इस जनवरी के अंदर इसकी उम्र हो गई है। तो पहले जो 2 साल थे हमारे, वो हमने सारे का सारा इसका फल उतार दिया, और तीसरा साल जो था प्रीवियस ईयर 2022 का जो फेब था, उसके अंदर हमने एक पौधे से 30-30, 40-40 दाने उतारे। और ये जो अभी हमारा ये साल 2023 का गुजरा है, तो इसमें ऑन एन एवरेज हमारे पास 60 से 70 दाना इन पौधों के ऊपर मौजूद था। तो अभी हम अगला नेक्स्ट ईयर जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमने टोटली फर्टिलाइज़र प्लान इनका चेंज कर दिया है। पहले हम फर्टिलाइज़र प्लान इनका दे रहे थे वेजिटेटिव ग्रोथ के हवाले से, तो हमें इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ानी थी, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ पौधे को नहीं लेके जाना था। इस दफ़ा हम टोटली इसका फर्टिलाइज़र प्लान जो है वो चेंज कर दिया है। वेजिटेटिव ग्रोथ को हम एक सब लिमिट तक रखेंगे, लेकिन ज़्यादा हमने जो इसका फर्टिलाइज़र प्लान है वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ कर दिया है। इट मीन्स कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस दफ़ा ये जो हमारे पौधे हैं, एक पौधा जो है वो कम से कम 170 से लेके 200 दाने तक हमें ये फ्रूट दे। तो और ये हमारे जिस तरह का आप ऑर्चर्ड देख रहे हैं, ये 15-18 के ऊपर लगा हुआ है। लाइन टू लाइन डिस्टेंस हमारा 18 फीट है और प्लांट टू प्लांट जो है वो 15 फीट है। इसकी बुनियादी वजह ये थी कि जो हमारी पथरीली ज़मीनें होती हैं, जो मट ज़मीनें हैं, वहाँ पे हम पौधा 15 पे लगाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रेतीली ज़मीन है। रेतीली ज़मीन होने की वजह से इसकी पौधे की जो बढ़ोतरी है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जिस वक्त बढ़ोतरी ज़्यादा होती है, इसकी फ्रूट बेरिंग कैपेसिटी कम होती है। तो इस वजह से हमने इसकी बढ़ोतरी देने के लिए इसको प्लांटिंग डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा रखा हुआ है। और दूसरी वजह, इसकी बुनियादी वजह ये थी कि हमने जो दरमियान में लाइन टू लाइन डिस्टेंस 18 फीट रखा है, तो रेतली ज़मीन के अंदर चूहे का अटैक बहुत ज़्यादा है। ड्रिप इरीगेशन के ज़रिए हम पानी देते हैं, दरमियान वाली ज़मीन खुश्क होती है, तो वहाँ पर चूहा जो है वो बहुत ज़्यादा फैलता है, और एक ही दिन के अंदर आप बहुत हेल्दी पौधा भी एक दिन के अंदर चूहा जो है उसे काट देता है। तो हम इसके दरमियान में सारे साल जो है वो हल शल चलाते रहते हैं। हम कोई केमिकल यूज़ नहीं करते चूहे के कंट्रोल के लिए, सिर्फ चूहे के कंट्रोल के लिए हम यहाँ पे हल चलाते हैं दोनों साइडों के ऊपर। उससे उसकी चूहे की बिल्लें जो है वो टोटली ख़त्म हो जाती हैं, और हमारे पौधे अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ पे सेफ़ है। और दूसरा, हमने यहाँ पे कोहरे का इफेक्ट आता है, सर्दी से बचाव के लिए हमने यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग सरसों की है। और उस सरसों की जो एक्सपेक्टेड यील्ड इस दफ़ा हम जो देख रहे हैं, इंशाल्लाह ताला हमें पौधों के दरमियान में एक हल वाली जगह हमने लगाई हुई है। मोर देन 15 मंथ्स पर एकड़ जो है हम यहाँ से यील्ड भी हासिल कर लेंगे। उससे हमारा जो रनिंग एक्सपेंसेस जो क्रॉप के हो रहे हैं वो भी हमारे पूरे हो रहे हैं। और दूसरा ये है कि हमारा पौधा आप देख रहे हैं बहुत हेल्दी है माशाल्लाह, सारे के सारे कलर ग्रीन है। उसकी बुनियादी वजह यही थी कि जो सर्द हवाएं आ रही होती हैं, तो उनको इस सरसों के पौधों ने रोके रखा। हमने थोड़ी सी अर्ली प्लांटेशन की कि नवंबर-दिसंबर के अंदर ये जो सरसों का पौधा है वो बढ़ोतरी ज़्यादा कर ले, और थोड़ा सा जो छोटे पौधे हैं, जो नागाजात हमने लगाए हुए हैं, जो दरमियानी जो सर्द हवाएं पौधे को डैमेज करती हैं, तो उसको ये कंट्रोल कर